वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 अक्टूबर 2020 और 20 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो अब सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फेस स्कैन का क्या मतलब होता है? तो राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे को स्कैन करने वाला, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, रेटिना को स्कैन किया जाता है। जब आपने देखा हुआ आधार कार्ड बनता है तो रेटिना को स्कैन किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश बन गया है सिंगापुर। जैसे अपने यहाँ फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है, रेटिना को स्कैन किया जाता है, वैसे ही सिंगापुर में पूरे के पूरे फेस को स्कैन किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है सिंगापुर। अब सिंगापुर बना है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शेन लुंग। कौन है? ली शेन लुंग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो अभी पेटीएम ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसके लिए पेटीएम ने अलग अलग कार्ड जारी करने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी की है और पेटीएम अगले 2 साल में 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करेगा। अच्छा, पेटीएम जारी करेगा तो पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे है? नोएडा में। और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। अच्छा, अभी पेटीएम में पेटीएम फर्स्ट गेम लॉन्च किया था और पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई है? तो अभी केरल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण की शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शुरुआत केरल में की गई, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अभी केरल में के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये किसके लिए था? ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए था। केरल में तिरंगा पहल शुरू हुई, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए हैं। और केरल में ही ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। केरल में भी कुटुंब श्री होटल शुरू हुए हैं, ये सस्ते दर पर खाना प्रोवाइड करने के लिए है। और इस बार का जो SDG इंडेक्स है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, इसमें केरल टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जलवायु आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है चीन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है। अमेरिका सेकंड नंबर पे है और अपना देश भारत 3rd नंबर पे है। अब चीन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन मिनवी। और चीन के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग।
अच्छा, अभी चीन में एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। हाई स्पीड मैंगलेव ये क्या है? ये एक टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड की डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी अपने देश भारत ने चीन से रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि अब अपना देश भारत चीन से ना तो रेफ्रिजरेटर का आयात करेगा ना एयर कंडीशनर का आयात करेगा। अब चीन की बात है तो चीन में अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट लॉन्च हुआ था। एप स्टार 6D दूर संचार उपग्रह भी चीन में लॉन्च हुआ। कचरे के उत्पादन में चीन पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। और हाई स्पीड मैंगलेव, ये तो अभी मैंने आपको बताया, हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन में किया गया है। और चीन ने अभी एक नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सेलेनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री अभ्यास सेलेनेक्स का 8वां संस्करण आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो सेलेनेक्स अभ्यास है ये इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी के बीच है और अभी ये श्रीलंका की त्रिकोमाली में शुरू हुआ है। अब श्रीलंका की बात है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 4.50 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 4.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जुर्माना इंडसइंड बैंक पर लगा है। तो इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमित कठपालिया। कौन है? सुमित कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा ने इस बार के डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नोजोमी ओकुहारा, ये जापान की हैं और इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी राज किरण राय को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राज किरण राय। ये है राज किरण राय और इन्हीं को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके अब नए अध्यक्ष तो यही चुने गए हैं, राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध वोकल आर्टिस्ट प्रदीप घोष का निधन हुआ है? तो प्रदीप घोष ये एक फेमस वोकल आर्टिस्ट थे और ये वेस्ट बंगाल के थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे प्रदीप घोष, ये वेस्ट बंगाल के वोकल आर्टिस्ट, यानी कि जो चीजों को अपनी बोलने की कला से समझाते हैं। आपने देखा होगा रेडियो जॉकी क्या होते हैं? बोलने की कला होती है उनके पास। तो वोकल आर्टिस्ट भी सेम उसी तरह होते हैं। जैसे कोई कहानी है तो उसको बोल के बताएंगे, कोई कविता है तो उसको अपने ही तरह से बोल के बताएंगे। तो ये जो प्रदीप घोष थे, इन्होंने बच्चों के लिए टैगोर की कविताओं का पाठ किया था, तब से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। अब वेस्ट बंगाल के थे तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में अभी सनाने ऐप लॉन्च हुआ है। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी दोनों वेस्ट बंगाल में है। मातृ स्मृति योजना वेस्ट बंगाल में शुरू हुई है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने ये घोषणा की है कि 2022 तक अपना देश भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। एक्चुअल में WHO का टारगेट है
2023 तक ट्रांस फैट फ्री होना, यानी कि सब देश 2023 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएं। इसलिए भारत ने 1 साल पहले का टारगेट रखा है कि 2022 तक भारत को ट्रांस फैट फ्री होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एस पुरी का निधन हुआ है? तो एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व हेड थे एस पुरी, इनका भी निधन हो गया है। ये महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व हेड थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र के थे तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, कुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। अच्छा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीडीसीए का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अरुण जेटली के बेटे हैं रोहन जेटली, इनको अभी डीडीसीए का नया अध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं रोहन जेटली। अच्छा, डीडीसीए की स्थापना कब हुई थी? 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आईएनएस चेन्नई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का अभी आईएनएस चेन्नई से भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईएनएस चेन्नई ये एक नौसेना के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है और इसी से अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 अक्टूबर को किस देश में मदर टेरेसा डे मनाया गया है? तो अल्बानिया में 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो मदर टेरेसा थी, इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था और 19 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए हर साल 19 अक्टूबर को अल्बानिया में मदर टेरेसा डे मनाया जाता है। अच्छा, अल्बानिया ये एक बाल्कन कंट्री है। मैप में देखिए, ये है अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। अल्बानिया की करेंसी क्या है? लीक, अल्बानिया लीक। और अल्बानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लीर मेटा। कौन है? लीर मेटा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? तो अभी उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को 10 रुपए में साड़ी देने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।